औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि आप ठीक होंगे। मेरा नाम है इंजीनियर अली है और मैं क्वांटम मैकेनिक्स को रिप्रेजेंट करता हूं। आज की लाइव वीडियो एक 25 किलोवाट का ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम है विद नेट मीटरिंग के साथ, जो कि हमने इंस्टॉल किया एक फैक्ट्री के अंदर। और अगर इन पैनल्स की मैं वारंटी की बात करूँ तो इनकी 10 से 12 साल की पावर की वारंटी और 25 से 30 साल की इनकी परफॉर्मेंस की वारंटी है। मेरे साथ जो पर्सनैलिटी मौजूद है जिन्होंने इस सिस्टम को हमारे साथ मिलकर इंस्टॉल किया है, इनका आलमोस्ट तकरीबन इंस्टॉलेशन के हवाले से कोई 10 से 12 साल का एक्सपीरियंस है। तो आज मैं आपको इनसे मिलवाऊंगा। अस्सलाम वालेकुम नासिर साहब। वालेकुम सलाम जी अली भाई, कैसे? अल्हम्दुलिल्लाह नासिर साहब, आप सुनाए तबीयत ठीक है? अच्छा नासिर साहब, मुझे ये बताएं, ये जो सिस्टम इंस्टॉल किया ये कितने किलोवाट का ये सिस्टम? हमने 25 किलोवाट का जो है ना सिस्टम इंस्टॉल किया। अच्छा नासिर साहब, दूसरी बात मुझे ये बताएं कि ये जो सिस्टम आपने इंस्टॉल किया ये एक महीने के अंदर कितना यूनिट जनरेट कर सकते ये हैं? हमें जो है ना 3000 यूनिट जो है ना एक महीने के अंदर इजीली ये दे सकते हैं। जी, जी। और नासिर साहब, अगर इसके मैं साल की यूनिट्स की बात करूँ, ये साल में कितने यूनिट बना सकते ये हैं? हमें ना मैक्सिमम 30,000 से लेके 35-40 हज़ार तक जो है ना यूनिट साल में प्रोड्यूस और करें। नासिर साहब, दूसरा मुझे ये बताएं कि ये जो पैनल हमने इस्तेमाल किया है, जे के पैनल्स का इस्तेमाल किया है, जिनका शुमार पाकिस्तान की मार्केट में नहीं बल्कि इंटरनेशनल मार्केट में जो टॉप 10 ब्रांड्स हैं उनमें इनका शुमार होता है। आप मुझे ये बताएं कि 25 किलोवाट के सिस्टम के अंदर आपने कितने पैनल्स का इस्तेमाल किया है? ये हमने किया है 46 पैनल का। 40 पैनल। और पर पैनल जो है कितने वाट का है? ये 540 वाट का है। ठीक हो गया। और इसकी प्रोटेक्शन के हवाले से आपने इसकी सेफ्टी के लिए ये एक डिवाइस हमारे सामने जो मौजूद है, ये इसके बारे में मुझे बताएं, ये क्या चीज़, इसका क्या नाम? हमने लाइनिंग रेस्टर लगवाया है। बिल्कुल। ठीक है, ये हमने इसका बोर्ड भी करवाया है। बिल्कुल, ठीक है, और ये हमने जो है ना ये 16 mm जो है ना रस्सी, जी जी। ये इसको लगाई है। अच्छा नासिर साहब, मुझे ये बताएं कि इस डिवाइस को सिस्टम के साथ लगाने का फ़ायदा क्या है और ये क्यों ज़रूरी है? ये हमें जो आसमानी बिजली के लिए ना ये सेफ्टी करती हैं। बिल्कुल बिल्कुल, जी। ठीक हो गया। और दूसरा नासिर साहब, मुझे ये बताएं कि इस सिस्टम को लगाते हुए ये जो स्ट्रक्चर यहाँ पे लगा कस्टमाइज स्ट्रक्चर, इसका कोई फ़ायदा भी है या नहीं है? नहीं, इसका हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। ठीक है, किस लिहाज से इसका फ़ायदा है? इसकी प्रोडक्शन जो है ना हमें मैक्सिमम 6:30-7 बजे जो है ना गर्मियों में हमें वर्किंग शुरू हो जाती है। मतलब जो नाज़रीन, इनके कहने का मतलब ये है कि जो कस्टमाइज स्ट्रक्चर है उसको अगर आप इंस्टॉल करवाते हैं अपनी छत के अंदर, अपनी छत के ऊपर, तो उसकी वर्किंग जो है बनिस्बत जो है गैल्वेनाइज्ड स्ट्रक्चर या जो हम फ्रेम मतलब L2 L3 के फ्रेम्स का इस्तेमाल करते हैं, उनकी वर्किंग तकरीबन 7-8 बजे स्टार्ट होती है। लेकिन कस्टमाइज स्ट्रक्चर की जो वर्किंग है वो ऑलमोस्ट जैसे ही आपका सूरज निकलता है उसकी वर्किंग उसके साथ स्टार्ट हो जाती है। तो मज़ीद इस सिस्टम को जो है, इस सिस्टम के हवाले में हम आपको अपडेट देंगे। हमारे साथ एक और पर्सनैलिटी मौजूद है जो कि हमारे इन्वर्टर को इंस्टॉल कर रही हैं, उनसे भी आपको मिलवाएंगे। अच्छा जी व्यूअर्स, जैसा कि हमने आपको बताया था कि हमारे साथ एक और पर्सनैलिटी मौजूद है जिनका नाम है फैसल साहब, और इनका एक्सपीरियंस जो है इंस्टॉलेशन के हवाले से मेगा प्रोजेक्ट में भी ये काम कर चुके हैं। आज मैं आपको इनसे मिलवाऊंगा। अस्सलाम वालेकुम फैसल साहब। अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं, फैसल तबीयत ठीक है आपकी? अच्छा फैसल साहब, मुझे इस सिस्टम के बारे में बताएं कि ये जो इन्वर्टर लगाया है ये कितने किलोवाट का इन्वर्टर है और किस कंपनी का इन्वर्टर है और इसका क्या फ़ायदा है, इसके साथ जो उसकी सेफ्टी पैरामीटर्स हैं वो कौन कौन से हैं, और इसकी उसके बारे में मुझे थोड़ा सा आप डिफाइन करें। अली भाई, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे अपने व्यूअर्स के साथ आज हम होने का मौका दिया है। इन्वर्टर की तरफ आते हैं तो इन्वर्टर हमारा जो है 60 किलोवाट कंपनी का इन्वर्टर है। इसके साथ हमने 25 किलोवाट के जो है पैनल अटैच किए हैं। कल को इंशाल्लाह जो है क्लाइंट की रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक जब सिस्टम एक्सटेंड करेंगे तो हमारी कॉस्ट कम होगी, हमें जल्द पैनल ऐड करना है। दूसरी चीज़ मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि 25 किलोवाट की आप बात करें, उसके साथ आपने बड़ा इन्वर्टर क्यों लगाया, उसका क्या फ़ायदा है? जबकि उसकी प्रोडक्शन के हवाले से आप बता रहे हैं कि पैनल्स आपने 25 किलोवाट के लगाए हैं, थोड़ा सा ये मुझे बताइएगा। देखिए, इसमें हमारा प्रोडक्शन में कोई फ़र्क नहीं आएगा। जैसे हमने इन्वर्टर इसलिए अभी लगाया है ताकि हमें बाद में जब एक्सटेंड करें तो कॉस्ट ज़्यादा ना आए। जस्ट हमने सिर्फ पैनल ऐड अच्छा, किया। दूसरा मुझे ये बताएं कि जो इन्वर्टर है 2 वाट का, इसका वेदर का इसके ऊपर कोई इम्पैक्ट पड़ता है? ये 25 डिग्री तक हमें जो है ना टेम्परेचर चाहिए होता है जहाँ पे हमने इन्वर्टर को माउंट करना है। और दूसरा मुझे ये बताएं कि इसकी अगर मैं लाइफ की बात करूँ, फाइनेंस का, तो आपको पता है सारी कंपनीज कहती हैं कि 10 साल की उसकी पावर की वारंटी है, 25 साल की उसकी परफॉर्मेंस की वारंटी है। तो इन्वर्टर की ये इसकी क्या वारंटी है? इन्वर्टर की कंपनी 5 ईयर्स की वारंटी देती है। वो तो काफ़ी इन्वर्टर्स की देती है, लेकिन अगर इसकी मैं लाइफ की बात करूँ तो लाइफ की ऑलमोस्ट बात करें तो 15 to 18 ईयर्स ये कहीं पे भी नहीं जाता। मतलब इसमें मेंटेनेंस इसमें चांसेस बहुत कम होने के चांसेस होते हैं। और दूसरा मुझे आप ये बताएं, इसके साथ ये जो आपने केबल्स का इस्तेमाल किया है, ये केबल्स कितने mm की है? इसके साथ हमने प्योर डीसी जो है 6 mm डबल इंसुलेशन केबल यूज़ की है टिन कॉपर में।
टिन कॉपर का थोड़ा सा मुझे बताइएगा वो। एक होता है गोल्ड कॉपर, एक होता है टिन कॉपर। टिन कॉपर जो होता है उसके ऊपर एक केमिकल की कोटिंग की जाती है, जिससे इसकी एफिशिएंसी और ज़्यादा बढ़ जाती है। और दूसरा मुझे ये इसके बताइएगा, साथ हमने श्नाइडर के जो है हमने डीसी ब्रेकर यूज़ किए हैं 32 एम्पियर्स के। और ब्रेकर्स का क्या काम होता है इस इन्वर्टर के? डीसी ब्रेकर्स अल्लाह ना करे कल को कोई शॉर्ट सर्किट होती है पैनल साइड से, तो हमारे डीसी ब्रेकर्स ऐड होते हैं, वो ट्रीट कर रहे हैं, ठीक है। उसकी वजह से हमारे इन्वर्टर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। बाद का कंपनीज क्या करती हैं, डीसी ब्रेकर्स की जगह एसी ब्रेकर्स ही ऐड कर देती हैं, और वो होता है क्या है कि शॉर्ट सर्किट में ब्रेकर्स ट्रीट नहीं करते, जिसकी वजह से हमारे इन्वर्टर का लॉस होता है। और दूसरा इसकी प्रोटेक्शन में कौन कौन सी जो चीज़ें हैं जो आपको लगता है कि होनी चाहिए हर सिस्टम के अंदर लगनी चाहिए? मोस्टली कंपनी जो होती हैं इन छोटी छोटी चीज़ों को निगलेक्ट कर देती है, इसकी वजह से क्लाइंट को उसका नुकसान उठाना पड़ता है। मोस्टली अली भाई होता है कि कंपनीज क्या करती हैं कि सिर्फ एक ही अर्थिंग करती हैं, जिसके साथ एक बोर होता है, उसी के साथ एसी और डीसी और लाइटिंग रजिस्टर ऐड करते हैं। हमारी कंपनी जो है हम 3 बोर करते हैं, एक लाइटिंग रजिस्टर का अलहदा होता है, डीसी साइड का अलहदा होता है और एसी साइड का अलहदा होता है, ताकि हमारी जो है ना सेफ्टी और मजबूत हो। और दूसरा मुझे ये बताया कि सिस्टम के अंदर आपने एसपीडीज का इस्तेमाल किया है, और एसपीडीज किस मकसद के लिए इस्तेमाल होती है? एसपीडी बेसिकली सर्च को प्रोटेक्ट करती है, जो सर्च आती है आसमानी बिजली वगैरह उसको जो है ना वो ग्राउंड कर देती है एसपीडी। और हमने इसमें डीसी एसपीडीज भी यूज़ की हैं और इन्वर्टर के अंदर बिल्ट इन भी होती हैं, लेकिन हमने एक्स्ट्रा भी एसपीडीज यूज़ की हैं सेफ्टी के लिए। और दूसरा मुझे ये आप बताएं कि इस इन्वर्टर के साथ जो एक आजकल वाईफाई डिवाइस चली हुई है जो कि बिल्कुल मेरे सामने मुझे नज़र भी आ रही है, इसका क्या फ़ायदा है? इसका आप किस तरह से उसको चेक एंड बैलेंस देख सकते हैं? कोई सिस्टम में मसला आता है या क्लाइंट किस तरह से देख सकता है? थोड़ा सा मुझे ये बताइएगा। इस डोंगल का फ़ायदा ये है कि हम इसे दुनिया के किसी भी कोने पे बैठ के हम अपने सिस्टम की प्रोटेक्शन चेक कर सकते हैं। हमने आज कितनी प्रोटेक्शन हमारी जो प्रोड्यूस हुई है, कितने हमारे लॉसेस आए हैं और कितने हमने आज के यूनिट जो है ना इस सिस्टम से लिए हैं, वो सारा हम इसे चेक कर सकते हैं। तो वीवर्स, इनके कहने का मकसद ये है कि ये जो इन्वर्टर हमने यहाँ पे इस्तेमाल किया है ये ग्रो वाट का इन्वर्टर है। ग्रो वाट का IP65 का मॉडल का ये इन्वर्टर है। इसका शुमार पाकिस्तान की मार्केट में नहीं बल्कि इंटरनेशनल मार्केट में जो टॉप 10 ब्रांड दुनिया के बड़े 3 इन्वर्टर हैं उनमें इसका शुमार होता है। और दूसरी बात इन्होंने बताई है कि अगर इसकी वारंटी की बात करें, इसकी 5 साल की मैनुफैक्चरिंग पार्ट्स की वारंटी है, और अगर इनकी लाइफ की बात करें तो इनकी ऑलमोस्ट 15 से 20 साल की इनकी लाइफ है। और दूसरा इन्होंने बताया कि इसकी प्रोटेक्शन के हवाले से हमने एसपीडीज का इस्तेमाल किया है, लाइटिंग अरेस्टर का इस्तेमाल किया है, सर्किट ब्रेकर का इस्तेमाल किया है, फ्यूज़र वगैरह का इस्तेमाल किया है। ये वो सारी चीज़ें हैं जो कि बेसिकली सेफ्टी के लिए इस्तेमाल होती हैं, सेफ्टी पैरामीटर्स होते हैं। और दूसरा फैसल साहब मुझे आप ये बताइएगा कि इस सिस्टम की जो आपने अर्थिंग की है, अर्थिंग के लिए आपका बोर आपने कितने फीट का बोर किया है और उसका क्या ठिकादार है? हमारी जो बोर की गहराई होती है अर्थिंग के लिए मिनिमम 45 फीट होती है और मैक्सिमम 70 फीट। उसमें हम केमिकल अच्छी क्वालिटी का यूज़ करते हैं। उसके साथ हमारी 35 mm की जो है रस्सी होती है वो कॉपर की बनी हुई, वो डालते हैं। फिर उसके ऊपर जो है हम साथ लाइटिंग रजिस्टर भी अच्छी क्वालिटी का यूज़ करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा जी व्यूअर्स, आप इसी तरह अगर आप अपने घरों में, अपनी फैक्ट्रियों में, अपने दफातर में, अपनी एग्रीकल्चर लैंड पे किसी भी हवाले से सोलर सिस्टम लगवाना चाहते हो तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। और इंशाल्लाह ताला हम अपने काम की ज़ुबान से जो तरीक़ करेंगे इंशाल्लाह ताला वही चीज़ आपको बताएंगे। और दूसरा आपको मैं बताता जाऊँ, कुरान पाक में भी है कि तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को जुटाते हो। सूरज जो है इतनी बड़ी नेमत है, इसका हम अंदाज़ा भी नहीं कर सकते, और इसको इस्तेमाल करके हम बहुत ज़्यादा बिजली मेगावाट की तादाद में जो बिजली बना सकते हैं, उससे फ़ायदा लाजमी लेना चाहिए। अब जो अगर मैं बात करूँ इसका मार्केट की सूरत हाल की और बिजली के बिलों की सूरत हाल की, अब जो आने वाला टाइम है, जो आने वाली गर्मी है, उसमें बिजली का यूनिट कमर्शियल तकरीबन कोई 90 से 100 के दरमियान जाना है। तो ये एक दफ़ा की इन्वेस्टमेंट है और इसको आप लाजमी करें और अपने जो है इस सिस्टम से फ़ायदा उठाएँ। मज़ीद मालूमात के लिए आप दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ उसे लाइक और शेयर कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया फैसल साहब।